दोस्तों, सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर न कर पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और तरीकों को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने या टॉप करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। उन सारे छात्रों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव होता है, जो क्लास 10th में होते हैं, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वो परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे जितना वो कर सकते थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन तमाम तरीकों पर बात करेंगे जिसको फॉलो करके छात्र अपनी 2024 में आने वाली सीबीएसई तथा किसी भी अन्य बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टॉपिक को विभाजित करके पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उसके साथ साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर तैयारी शुरू करें। दूसरा तरीका हमारा है तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यवहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल कभी न करें। हद से ज़्यादा 12 घंटे का रोज़ पढ़ने का समय रखें। इसमें भी बीच बीच में आराम ज़रूरी है। तीसरा है सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। छात्र जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो काफ़ी बेहतर अंक आ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगती हैं, जिससे वो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं और आपको अपनी तैयारी पर फोकस कर देती हैं। तरीका नंबर 4, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। दोस्तों, एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का सही तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक भी काफ़ी अच्छी होगी। नंबर 5, जागरूक अध्ययन। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती है, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें की स्थिति में पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में भी आ जाएंगे। नंबर 6, सब्जेक्ट को समझें, न कि रट्टा मारें। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता यह है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता है, जिससे स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर भी आपको पता होगा। इसलिए कभी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। नंबर 7वां है टाइम टेबल बनाएं। यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उस विषय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। नंबर 8, अच्छा भोजन खाएं। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी खाना होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताज़ा फल, डेयरी उत्पाद तथा अंडे का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा ना कहें, नहीं तो आलस का शिकार हो
हो जाएंगे। नंबर 9वां है लिख कर प्रैक्टिस करें। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि ये बोल कर या मन से याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपके लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपके लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा, जो बेहतर नंबर के लिए आपकी मदद करेगा। नंबर 10वां है जल्दी उठने की आदत डालें। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताज़ा और ऊर्जा से भरे होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल रहता है, इसलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज से ही पालन करना शुरू करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 99% से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एग्ज़ाम की तैयारी नियमित रूप से करने की और साथ ही साथ अपनी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। आलस्य में चीज़ों को आगे के लिए मत टालें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़ें उसे अच्छी तरह पढ़ें ताकि उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान न हो। स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।